शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अब पेश खिदमत है ख्वाजा अहमद अब्बास का लिखा हुआ अफसाना जिसका उन्वान है आसमानी तलवार। आइए समात फरमाइए मुसन्निफ़ की कहानी मेरी ज़बानी। आओ बेटा आओ, बाहर बारिश में क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ, नहीं तो सर्दी लगकर बुखार हो जाएगा। जब तक पानी पड़ रहा है तुम गरीब बुढ़िया की झोपड़ी में आराम करो, फिर चले जाना। भगवान की लीला न्यारी है बेटा। जिस बारिश से धरती में ज़िंदगी पड़ती है, बीज कोपल बनता है और कोपल पौधा बनती है। वही बारिश सैलाब बनकर हज़ारों की जान ले लेती है। जब गंगा माई भर जाती हैं तो पूरे पूरे गांव बहा कर ले जाती है। ये सब हमारे कर्मों का फल है, और क्या। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि बीज तो डालो ज्वार के और फसल काटो धान की। दुनिया में जो कुछ हो रहा है भगवान शिव की आंख सब देखती रहती है, और जब पाप और जुल्म हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो आंख एक ही नज़र में सबको भस्म कर डालती है। यूँ तो भगवान के लाखों हथियार हैं, एक से एक अनोखे। उसकी लाठी बेआवाज़ है, जब किसी पर पड़ती है तो पता भी नहीं चलता और अपना काम कर जाती है। लेकिन सबसे ज़बरदस्त हथियार भगवान में ने इंद्र देवता को सौंप रखा है, और होना भी यही चाहिए। सारे देवी देवताओं के वो राजा जो ठहरे, देवलोक में उन्हीं का तो हुक्म चलता है। सच्चाई की फौज को लेकर राक्षसों से भी उन्हें ही तो लड़ना होता है। तो ऐसे ख़तरनाक दुश्मनों का सामना करने के लिए हथियार भी ख़तरनाक होना चाहिए। ये बिजली जो तुम बादलों में चमकते हुए देखते हो बेटा, यही इंद्र देवता की दोधारी तलवार है। इसकी चमक और कड़क बड़े बड़ों का दिल दहला देती है। पलक झपकते में अपना काम करके फिर आसमान पर इंद्र देवता के पास पहुंच जाती है। जभी तो बादलों की गरज सुनते ही पापी कांपने लगते हैं। इंद्र देवता की ये तलवार है, फौलाद की बनी हुई नहीं बेटा। लोहे की तलवार को तो जंग भी लग जाता है, धार भी खंडी हो जाती है, टूट भी सकती है। लेकिन ये निराला हथियार तो एक अनोखी धात का बना हुआ है। कहते हैं कि एक बड़े पहुँचे हुए ऋषि ने भगवान की इतनी भक्ति और तपस्या की कि उनके जिस्म का सारा गोश्त झड़ गया, बस सूखी हड्डियों का ढांचा रह गया। इन मुतबरुक हड्डियों से जो हीरे की तरह सख्त और तेज़ और चमकीली थीं, भगवान ने एक तलवार बनाई और वो इंद्र देवता को सौंप दी कि जहाँ कहीं पाप और जुल्म को बढ़ता हुआ देखें, इस आसमानी तलवार से इसको ख़त्म कर दें। ये तो तुमने सुना ही होगा बेटा कि बिजली काले सांप पर गिरती है। भला क्यों? इसलिए कि जहरीले नाग पिछले जन्म में पापी और जालिम थे, जिन्होंने दूसरों को डस कर दुख पहुंचाया और दुनिया में जहर फैलाया। इसी की तो ये सज़ा है कि इस बार भगवान ने इन्हें सांप के रूप में पैदा किया। लेकिन बिजली सिर्फ सांपों पर ही नहीं, बेईमान, गंदे और जहर भरे इंसानों पर भी गिरती है। भगवान शिव की आंख उजले कपड़ों, ऊंची पगड़ियों और अमीरी ठाट बाट से धोखा नहीं खाती। वो दिल के अंदर की सारी मैल और खोट को देख सकती है। और जब इंद्र देवता की तलवार का वार पड़ता है तो वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों की छाती चीरती हुई पापियों की गर्दन तक जा पहुंचती है। तुम लोग पढ़े लिखे हो बेटा, एक पागल बुढ़िया की बात क्यों मानोगे? लेकिन मैं भगवान की कसम खाकर कहती हूँ कि जो कुछ कह रही हूँ सब सच है। ये तो अब याद नहीं कि कितने बरस की बात है, शायद 20, 25, 30 बरस हुए होंगे। अब भी बेतेरे लोग इस गांव में होंगे जिन्हें ये बात याद होगी। और अगर अपनी आंखों देखा सबूत चाहते हो तो तालाब के परे खेतों के बीच में जो नीम के पेड़ का ठंड खड़ा है, जाकर उसे देख लो। किसी ज़माने में ये इतना बड़ा और घना पेड़ था कि 20 आदमी भी नीचे खड़े हो जाएं तो इन पर एक बूंद बारिश की ना गिरे। लेकिन इस दिन से आज तक इसकी टहनियों में कभी हरियाली नहीं आई, यूं ही जला बुना खड़ा है और आसमान की तरफ उंगली उठाए उस दिन की याद दिला रहा है। वो बारिश मुझे आज तक याद है। इस बरस से भी कहीं से ज़्यादा पानी बरसा था। ये कच्ची सड़क जो आगरा वाली पक्की सड़क से हमारे गांव तक आती है, पूरी पानी में डूब गई थी और आने जाने वाले खेतों पर गंडियों पर से आते जाते थे। हम अछूतों की जो ये बस्ती गांव के बाहर है, यहाँ कितने ही झोपड़ों की कच्ची ईंटों की दीवार गिर पड़ी थी। एक नन्हा सा 20-22 दिन का बच्चा भी मर गया था। मुझ बुढ़िया को माफ़ करना बेटा, मेरी आंखें दुखती हैं तो पानी निकलता ही रहता है। हाँ, तो इस बरसात में एक दिन की बात है कि रात भर की मूसलाधार बारिश के बाद सुबह सवेरे पानी ज़रा रुका तो बहुत से गांव वाले जो कई दिन से अपने घरों में बंद बेकार बैठे थे, काम काज को निकल पड़े।
कोई खेतों में तलाई करने निकल गया, किसी को पास के कस्बे में कोई काम याद आ गया। सोमवार का दिन था, शायद उस दिन सामने वाले गांव राजापुर में बाजार लगता था। कई एक वहां चले गए, मगर आसमान पर बादल तब भी छाए हुए थे। बारिश का कोई ठिकाना नहीं बेटा, कौन जाने कब फिर झड़ी लग जाए। और हुआ भी यही। 2-4 घंटे तो खुला रहा, फिर वो घटाटोप छाया कि दिन में रात जैसा अंधेरा हो गया। साथ में घड़ी घड़ी बिजली ऐसी चमकने लगी जैसे अंधेरे में कोई तलवार चला रहा हो। फिर एकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल ऐसी जैसे आज हो रही है। गांव के कितने ही आदमी बाहर निकले हुए थे, जो कहीं पास ही थे वो तो भीगते भागते गांव की तरफ भागे, जो दूसरे गांव गए हुए थे वो वहीं रुक गए। लेकिन 4 आदमी ऐसे थे जो निकले तो थे अलग अलग, मगर एक एक करके उसी नीम के नीचे पहुंच गए। ये यूँ कहो कि उनकी किस्मत उन्हें वहां खींच कर ले आई। इन चारों में से तुमने किसी को तो क्या देखा हो बेटा? तुम तो शायद पैदा भी नहीं हुए थे, फिर भी शायद इनमें से एक का नाम सुना होगा। ये जो आजकल हमारे ज़मींदार हैं ना, इनका बड़ा भाई ठाकुर हरनाम सिंह बड़ा तगड़ा और रंगीला नौजवान था। ये चौड़ी छाती, बड़ी बड़ी बारौब मूछें, शादी नहीं हुई थी। आसपास के ठाकुरों की कितनी बेटियां उसके नाम पर कुंवारी बैठी थीं। गांव में कभी घोड़े पर सवार होकर निकल जाता तो लड़कियां उसे किवाड़ों के पीछे छिपकर झांकती। ज़बान का भी बड़ा मीठा था, बोलता था ऐसा कि सुनने वाले पर बस जादू ही हो जाए। आज न जाने मेरी आंखों को क्या हो गया बेटा, बह ही जा रही हैं। हाँ, तो वो था ज़मींदार का बेटा, मगर पर्जा से हमेशा मीठा बोल ही बोलता था। इनाम इकराम भी बहुत देता था। गांव भर में उसकी बड़ी इज्जत करते थे, कहते कि ज़मींदार हो तो हरनाम सिंह जैसा। शिकार का बहुत शौक था उसे। उस दिन भी घोड़े पर सवार होकर मुगाबियों के शिकार को निकला था, लेकिन झील तक पहुंचा नहीं था कि बादलों की कड़क से घोड़ा ऐसा बिदका कि भागता भागता दलदल में जा गिरा। ठाकुर मरते मरते बचा, मगर घोड़े की टांग टूट गई। बेज़बान जानवर को दर्द से चिल्लाते देखा तो ठाकुर से ना रह गया और उसे गोली मार दी। मैंने कहा ना कि वो था बड़ा रहमदिल। इधर से पैदल ही अपनी कोठी को वापस जा रहा था कि एकदम जोर की बारिश आ गई और भागकर नीम के पेड़ के नीचे पनाह लेना पड़ी, जहाँ उसके 3 जानने वाले ही वहाँ खड़े थे। उनमें से एक तो पंडित धर्मदास था, दुबला पतला, सूखा सा ब्राह्मण, गले में जनेब, माथे पर ये बड़ा चंदन का टीका। सारे गांव में वही सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा अक्लमंद शख्स था। कहते थे उसे सारे वेद शास्त्र ज़बानी याद थे। हर वक्त उसे धर्म और समाज की रक्षा ही की फिक्र रहती थी। ये उसी कदम था कि हमारे गांव में अधर्मी और नास्तिक ख्यालात कभी ना फैल सके। एक बार कहीं से एक सुधारक आ गया और लगा कहने कि हिंदुओं को जात पात छोड़कर अछूतों को अपना भाई समझना चाहिए, लेकिन धर्मदास ने नास्तिक और अधर्मी कहकर उसे फौरन गांव से निकलवा दिया। धर्मदास खुद तो गैर शादीशुदा था, लेकिन उसे गांव की इज्जत और आबरू का बहुत ख्याल रहता था। गांव के किसी लड़के या लड़की को कभी ऐसी वैसी बात करते देख लेता तो आग बगुला हो जाता और पंचायत से ऐसी कड़ी सजा दिलवाता कि फिर किसी की हिम्मत न होती कि वो पाप के रास्ते पर कदम रख सके। हाँ, एक लड़की थी, मोलू राम, सुनार की अभागन बेटी चंदा। वो न जाने कैसे पाप के घड़े में गिर पड़ी। उस कलंकिनी ने बिन ब्याही होकर बच्चा जना था। माँ बाप ने उसे कितना ही पीटा और पंचों ने कितना ही समझाया धमकाया, लेकिन उसने ये ना बताया कि बच्चे का बाप कौन है। यही कहती रही कि मैंने पाप किया है, जो सज़ा देना है मुझे दे दो। इसलिए पंडित धर्मदास के कहने पर चंदा को उसके पाप की निशानी समेत गांव से बाहर निकाल दिया गया। फिर गांव वालों ने सुना कि उसे गांव के बाहर अछूतों की बस्ती में पनाह मिल गई है, और ये सुनकर पंडित जी ने कहा कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि भगवान की नज़र में पापी और अछूत बराबर ही हैं। दूसरा वहाँ पेड़ के नीचे साहूकार मूलचंद था, जो रहता तो था राजपुर में, लेकिन जिससे लेन देन हमारे गाँव वालों का भी बहुत चलता रहता था। जब भी ज़रूरत पड़े इसके पास चले जाओ, रुपए का इंतज़ाम कर ही देता था। ये और बात है कि ब्याज कड़ा लेता था, और पहले बरस का ब्याज तो रकम में से पहले ही निकाल लेता था। लेकिन सब कहते हैं ये तो साहूकारी का उसूल है, इसका क्या रोना। मूलचंद बात तो बड़ी हलीमी से करता है और आड़े वक्त में काम भी आता है। ये दीन धर्म के कामों में हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। कथा हो, पूजा हो, पाठ हो, कीर्तन हो, हवन हो, हर बात में सबसे बड़ी रकम चंदे की इससे मिलती थी। दान धर्म का इसे बहुत ख्याल रहता था। मोलू राम, सुनार की बेटी चंदा को जब गांव वालों ने निकाल दिया तो मूलचंद महाजन ने पंडित जी को बहुत शाबाशी दी और कहा, पंडित जी तुमने तो फिर भी नरमी बरती। हमारे गांव की कोई छोकरी ऐसा करती तो टांगे तोड़ देते हम उसकी टांगे।
एक और बात मूलचंद की ये थी कि वो कपड़े हमेशा बड़े उजले पहनता था, जैसे अभी धोबी के घर से धुलकर आए हों। महीन मलमल का बेल लगा हुआ कुर्ता, आस्तीनों पर चुन्नट पड़ी हुई और सफ़ेद चिट्टी धोती, इत्र भी बहुत लगाता था। दूर ही से पता चल जाता कि महाजन आ रहा है। कहने वाले ये भी कहते कि इसका पसीना बड़ा बदबूदार है, इसीलिए इतना सारा इत्र लगाता है। एक दिन किसी ने इससे कहा, महाजन, ये तुम्हारे कपड़े हर वक्त इतने उजले किस तरह रहते हैं? दिन में 2-3 बार बदलते होगे। इस पर वो हंसकर बोला, ये धोबी की धुलाई की बात नहीं है भैया, ये मन की सफाई है। और तुम जानो, मन उजला सो तन उजला, तन उजला सो मन उजला। तीसरा वहाँ रहमत खां पटवारी था। बेटा, अब तो पटवारियों नंबरदारों की वो पुरानी बात रही नहीं, लेकिन इन दिनों तो यूँ समझो कि रहमत खां हमारे गांव का बादशाह जॉर्ज पंजम, बड़ा लाट, छोटा लाट और कलेक्टर साहब सब कुछ ही था। ज़मीनों का नापना, दाखिल खारिज, सब काम इसी के हाथ से होते थे। गांव वाले ठहरे अनपढ़, जिसे साहूकार के कहने पर उसके कागज़ पर अंगूठा लगा देते थे, वैसे ही पटवारी के कहने से स्टाम्पों और सरकारी कागज़ों पर अंगूठा लगा देते थे। ज़मीनों के बारे में जो काम भी होता वो रहमत खां खुशी से कर देता, और काम हो जाने पर वो भी उसे खुश कर देते थे। अब इसे चाहे रिश्वत समझ लो या कुछ और समझ लो, लेकिन वैसे बड़ा शानदार आदमी था। ये लंबी दाढ़ी थी, रोज़े नमाज का बड़ा पाबंद था, गांव की मस्जिद में 5 वक्त हाजिरी देता था। एक बार हज भी कराया था, और इस साल फिर हज को जाने की बात कर रहा था, और इसीलिए उसे खुश करने के लिए अब किसानों को ज़रा ज़्यादा रकम देनी पड़ती थी। 2 बीवियाँ थीं और दोनों से वो बड़ा कड़ा पर्दा करवाता था, ख़ासकर छोटी से, जो मुश्किल से 20-22 बरस की होगी और उम्र में उसकी बेटी मालूम होती थी। ज़ात का पठान था, इसलिए दिमाग ज़रा गर्म था, वैसे भी तगड़ा तो था ही। एक दिन ताव में आकर नूर बख्श जोलाहे के थप्पड़ मार दिया था, क्योंकि उसने अच्छी तरह खुश नहीं किया था। वो 3 दिन खाट पर पड़ा रहा। ऐसे ही एक दिन छद्दू चमार पर गुस्सा आ गया तो उसे ज़मीन पर दे मारा, लेकिन ऐसा गुस्सा वो पंच ज़ात वालों के साथ ही बरतता था। ज़मींदार साहिब वो नीच ज़ात वालों के साथ ही बरतता था। ज़मींदार साहिब से, पंडित जी से, साहूकार से वो बड़े अदब से बात करता था, और गांव में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, थानेदार या कोई दूसरा अफसर दौरे पर आ निकलता तो उनके खैर मकदम में वो इतनी दौड़ धूप करता था कि सब कहते, अपना पटवारी है, बड़ा दिल वाला, और इसकी पहुंच भी देखो, कितने बड़े बड़े अफसरों तक है। हाँ, तो ये चारों पेड़ तले खड़े भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बारिश रुक जाए। इस दिन गरज चमक भी बहुत ज़ोरों पर थी। एक बार बिजली ज़ोर से चमकी तो वो क्या देखते हैं कि सामने पगडंडी पर लद्दू चमार और वो सुनार की लौंडिया, जिसे उन्होंने गांव से निकाल दे रखा था, दोनों पानी में शराबोर उस पेड़ की तरफ चले आ रहे थे। हाँ बेटा, ये बताना तो मैं भूल ही गई थी कि बूढ़ा लद्दू चमार था तो ज़ात का अछूत, लेकिन चूंकि गांव वाले उसी से जूते बनवाते थे, इसलिए गांव के सारे बच्चे उसे रल्दू काका कहते थे। जिस दिन चंदा को गांव से निकाला गया, वो छूतों की बस्ती में से अपने बच्चे को लिए रोती हुई जा रही थी। रल्दू ने देखा तो कहा, बेटी, इस हालत में तू कहाँ जाएगी? जब तक तेरे बाप का गुस्सा ठंडा हो तो मेरे यहाँ ठहर जा। अंधा क्या चाहे 2 आंखें और डूबते को तिनके का सहारा। सो चंद्रा लद्दू चमार के टूटे फूटे झोपड़े में रहने लगी। उसके बाप ने जब ये सुना तो उसने कहा, चलो अच्छा ही हुआ, रुल्दू है तो चमार, लेकिन अपनी जान पहचान वाला है, और वैसे आदमी भी अच्छा है। इधर उधर मारे फिरने से तो यही अच्छा कि चंदा उसी के यहाँ रहे। लेकिन बहुत से ऊंची ज़ात वाले ऐसे भी थे जो कहने लगे कि अछूत के यहाँ रहने से तो अच्छा था कि चंदा झील में डूबकर जान दे देती, और अगर बिगड़े दिल नौजवानों का बस चलता तो रुल्दू का झोपड़ा जला कर राख कर देते। वो तो बड़े बूढ़ों ने उन्हें रोक लिया, और फिर बारिश भी इतने ज़ोर से हो रही थी कि किसी का बाहर निकलना भी मुहाल था। जब आसमान फाड़कर इतना पानी बरस रहा हो तो आग कहाँ लग सकती है? मैंने कहा ना बेटा, ये सब भगवान की लीला है। बारिश ने रुल्दू चमार के झोपड़े को जलने से तो बचाया लिया, लेकिन उसी बारिश ने उसकी कच्ची ईंटों की दीवारों को उठा दिया। इस वक्त रुल्दू तो अपनी दुकान में बैठा जूते बना रहा था, और चंदा के बच्चे को सर्दी लगकर बुखार आ रहा था, इसलिए वो पड़ोस की चमारन के यहाँ कोई दवा मांगने गई हुई थी। झोपड़े में बस उसका बच्चा ही तन्हा था। इतने में अड़ा धम पिछवाड़े की दीवार ढहकर छप्पर नीचे आ रहा। रुल्दू और चंदा दोनों भागे आए, मगर उस वक्त तक बच्चा मर चुका था। नामुराद नन्ही सी जान, उसने एक चीख भी तो ना मारी, बस चुपके से जान दे दी। बेटा, मैं सोचती हूँ
चंदा का बच्चा उस दिन मरा ना होता तो आज तुम्हारी उम्र का होता। अपने मुर्दा बच्चे को देखकर चंदा की आँख से एक भी आंसू ना निकला। ऐसी हो गई जैसे पत्थर की बनी हुई हो। लोग कहते हैं कि उसने अपने बच्चे के मरने पर रोकर दिल की भड़ास नहीं निकाली, इसलिए उसका दिमाग फिर गया और वो पागल हो गई। न जाने आज मेरी आंखों को क्या हो गया है बेटा। पानी थमे और तुमसे हो सके तो बाजार में वेद जी की जो दुकान है वहाँ से दवा ला देना। मैं भी कहाँ से कहाँ बहक जाती हूँ। हाँ, तो रुल्दू चमार और कलंकिनी चंदा को उस पेड़ की तरफ आते देखकर इन चारों का माथा ठनका। पंडित धर्मदास ने चिल्लाकर कहा, रल्दू कहाँ मुंह उठाए चला आ रहा है, वहीं ठहर। रल्दू ठिठका, फिर दूर से हाथ जोड़कर उसने कहा, पंडित जी दया करो, तूफान बड़ा भयानक है, हम दोनों एक तरफ खड़े हो जाएंगे। ये कहकर रल्दू आगे बढ़ने ही वाला था कि धर्मदास ने फिर ललकारा, बस एक जरा सा पेड़ ही तो है, यहाँ कौन सा महल खड़ा है जो एक कोने में तुम भी खड़े हो जाओगे। और फिर उसने ठाकुर हरनाम सिंह से कहा, ठाकुर साहब इन्हें यहाँ ना आने देना चाहिए, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। इस पर पटवारी रहमत अली खां बोला, क्यों पंडित जी, क्या खतरा है? पंडित बोला, तुम नहीं जानते खान साहब, धर्मशास्त्रों में लिखा है कि बिजली पापी और अपवित्र लोगों पर गिरती है। इनमें एक अछूत है और दूसरी कलंकिनी। अगर ये यहाँ आ गए तो समझ लो साथ में हमारी भी मौत आ गई। पटवारी बोला, जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। पंडित जी ऐसा है तो इन्हें पास बिना भटकने देना चाहिए। हाँ और क्या, महाजन जल्दी से बोला, जान थोड़ी ही देना इनके लिए। चंदा जो टकटकी बांधे पागलों की तरह ठाकुर हरनाम सिंह को घूरे जा रही थी, अब मारे सर्दी के कांपने लगी। उसकी ये हालत देखकर रल्दू ने एक बार फिर मिन्नत की, सरकार लौंडिया की कपकपी छूट रही है, निमोनिया होकर मर जाएगी। इसका बच्चा तो पहले ही झोपड़े की दीवार के नीचे दबकर मर चुका है। चंदा अब भी ठाकुर को घूरे जा रही थी, मगर उसने मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और अपनी बंदूक खोलकर उसकी नाल में झांकने लगा, जैसे इस बातचीत से उसे कोई सरोकार न हो। और बेटा था भी ठीक, वो ठहरा जमींदार, उसे इन नीच लोगों के मरने जीने से क्या। चंदा के बच्चे के मरने की सुनकर धर्मदास ने कहा, चलो अच्छा हुआ, पाप की निशानी खत्म हुई। रुल्दू बोला, हाँ पंडित जी, जो होना था सो हो चुका। मैं तो इसीलिए चंदा को इसके बाप के पास ले जा रहा था कि जिस वजह से इस बेचारी को घर से निकाला था वो बच्चा ही नहीं रहा, तो अब तू प्रायश्चित करा के उसे घर में रख लें। लेकिन महाजन ने हमेशा की तरह अब भी अपनी मीठी ज़बान से काम निकालना चाहा। कहने लगा, वो सब बाद में देखा जाएगा रुल्दू, मगर अब तुम जाओ, कोई और पेड़ तलाश करो, इस पेड़ के नीचे अब कोई जगह नहीं है। रुल्दू ने कहा, साहूकार जी तुम तो जानो हो, यहाँ दूर दूर कोई दूसरा पेड़ नहीं है। और महाजन ने उसे बात समझाने के लिए कहा, रुल्दू जरा सोच समझ कर बात कर, धर्मशास्त्र के लिखे का तो ख्याल कर, तुम दोनों पर बिजली गिरने का डर है, अपने साथ क्यों हमारा भी खून करवाते हो? मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मगर देखो तो ठाकुर साहब हैं यहाँ के, पंडित जी हैं, पटवारी जी हैं। इतने में वो क्या देखते हैं कि वो अभागन चंदा सर्दी से कांपती कीचड़ में फैलती उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, और इसके पीछे रुल्दू, चंदा बेटी क्या कर रही है, चंदा बेटी क्या कर रही है कहता हुआ आ रहा है। और उसी वक्त उनके सामने के बादलों में बिजली जोर से चमकी और इतने जोर का धमका हुआ कि ज़मीन कांप उठी। पंडित जोर से चिल्लाया, ठाकुर साहब बंदूक संभालिए, नहीं तो गज़ब हो जाएगा, हम सब मर जाएंगे। ठाकुर ने बंदूक उठाकर कंधे से लगाई, लेकिन इसके हाथ कांप रहे थे। अपनी तरफ बंदूक का मुंह देखकर चंदा तो जैसे बिल्कुल ही पागल हो गई। चिल्लाई, तुम तो मुझे पहले ही मार चुके हो ठाकुर, अब बंदूक चलाना चाहते हो तो ये शौक भी पूरा कर लो, मैं भी अपने बच्चे के पास पहुंच जाऊं। और फिर मरी हुई आवाज़ में उसने कहा, तुम्हारे बच्चे के पास। उसकी ये अजीब बात सुनकर सबको पक्का यकीन हो गया कि वो पागल हो गई है। दूर बादलों में एक बार फिर गड़गड़ाहट हो रही थी, जैसे बिजली गिरने की तैयारी हो। चंदा को एक कदम और बढ़ते देखकर महाजन चिल्लाया, सरकार क्या देखते हैं, चलाइए गोली, नहीं तो ये पगली अपने साथ हमें भी ले मरेगी। लेकिन बेटा, ठाकुर की बंदूक नहीं चली, इससे पहले भगवान की तलवार चल गई। अभी वो बंदूक का घोड़ा दबाने ही वाला था कि ऐसी भयानक चमक हुई जैसे सूरज देवता धरती पर आ गए हो। रुल्दू और चंदा ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। एक धमाका हुआ, इतने जोर का धमाका बेटा, जैसे सैकड़ों तोपें एकदम चली हो। धरती कांप उठी और रुल्दू और चंदा जमीन पर आ रहे और उन्हें यकीन हो गया कि बिजली उन पर गिरी है। मगर बेटा, जैसे भगवान रखे उसे कौन चक्के। जब इन्होंने आँख खोली तो देखा कि वो नीम का पेड़ चोटी से लेकर जड़ तक बिजली से जला हुआ है और इसके नीचे 4 लाशें झुलसी पड़ी हैं।
ठाकुर की बंदूक अब भी उसके हाथ में थी, लेकिन उसकी नाल पर बिजली गिरी थी और वो गल कर इस तरह तोड़ मुड़ गई थी जैसे मोम की बनी हो। हाँ बेटा, मैं कहती हूँ इंद्र देवता की आसमानी तलवार का हम इंसानों की तलवारें, बंदूकें भला क्या मुकाबला कर सकती हैं। ये सब हमारे कर्मों का फल है। और क्या, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये थोड़ा ही है कि बीज तो डालो ज्वार के और फसल काटो धान की। दुनिया में जो कुछ हो रहा है, भगवान शिव की आंख वो सब देखती रहती है। वो उजले कपड़ों, ऊंची पगड़ियों या मेरी ठाट बाट से धोखा नहीं खा सकती। दिल के अंदर की सारी मैल और सारे खोट को देख सकती है। और इसलिए जब इंद्र देवता की तलवार का वार पड़ता है तो वो ऊंचे ऊंचे दरख्तों की छाती चीरती हुई पापियों की गर्दन तक जा पहुंचती है। मैंने जो कुछ कहा है तुम उसे एक पगली बुढ़िया की बड़ समझ रहे हो ना बेटा। तुम सोचते हो कि जब वो सब वहीं के वहीं मर गए तो फिर मुझे ये सब हाल कैसे मालूम हुआ, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वो झूठ नहीं है बेटा। लो, बारिश भी कम हो गई। अब बाहर जाओ तो बाजार में वेद जी की दुकान पर होते जाना। उनसे कहना आज मेरी आंख से फिर पानी बह रहा है, कोई दवा दे दे। कहना तुम्हें पगली चंदा ने भेजा है, लेकिन तुम तो पहले ही चले गए मेरे ऊट पटांग बातों से कतरा कर। आखिर तुमने भी मेरी कहानी नहीं सुनी। कोई मेरी कहानी नहीं सुनता। मैं पगली जो हूँ, बारिश थमने तक तो ठहर जाते बेटा। बहुत शुक्रिया। जल्द मिलते हैं एक नए अफसाने के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए, खुश रहिए, प्यार बांटिए।